कर्म का रहस्य। लोग कहते हैं कि जो करोगे वही मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या सच में भगवान हर कर्म को देखते हैं? क्या हमारे अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखा जाता है? इन्हीं सवालों को समझाने के लिए ये प्रेरणादायक कथा है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। साधारण इंसान, लेकिन दिल में बहुत उलझने। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ न्याय नहीं कर रही। वो मेहनत करता था पर फल नहीं मिल रहा था। वो लोगों का भला करता, पर अक्सर वही लोग उसे तकलीफ देते। एक दिन उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, भगवान, अगर आप न्याय करते हैं तो मुझे इतने संघर्ष क्यों दे रहे हैं? क्या आप मेरी सुन भी रहे हैं? उस रात अमन को एक अजीब सा सपना आया। सपने में एक शांत, तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े थे। साधु बोले, अमन, तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न है। तुम जानना चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? अमन ने तुरंत कहा, हाँ, मैं अच्छे कर्म करता हूं फिर भी मुश्किलें क्यों आती हैं? मेरा कर्म इतना भारी क्यों है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि कर्म तुरंत फल नहीं देता। जैसे बीज बोने पर फल तुरंत नहीं मिलता, कर्म भी समय लेता है। ये प्रकृति का नियम है। अमन बोला, लेकिन बुरे लोग खुश दिखते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते हैं। ये कैसा न्याय है? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम केवल आज देखते हो, भगवान पूरा जीवन देखते हैं। तुम दृश्य देखते हो, भगवान परिणाम देखते हैं। जो बाहर चमक रहा है वो सच नहीं, और जो संघर्ष कर रहा है वो हार नहीं, वो शुद्ध हो रहा है। फिर साधु ने कहा, कर्म के 3 प्रकार है। पहला, संचित कर्म, जो पिछले जन्मों का हिसाब है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म, जो अभी चल रहा है। तीसरा, क्रियमान कर्म, जो तुम इस समय कर रहे हो। आज का कर्म कल को बदल सकता है। यही तुम्हारी शक्ति है। साधु ने हाथ में दीपक उठाया और बोले, जैसे ये दीपक तब अधिक चमकता है जब हवा कम हो, वैसे ही इंसान तब सबसे मजबूत बनता है जब परिस्थितियां कठिन हो। कठिन वक्त पनिशमेंट नहीं, प्रेपरेशन होता है। अमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, बस अपना कर्म सही रखो। सत्य, दया, ईमानदारी और सहायता, ये 4 कर्म किसी भी जीवन की दिशा बदल देते हैं। भगवान फल तब देते हैं जब इंसान परिणाम की उम्मीद छोड़कर केवल कर्म पर टिक जाए। अमन ने पूछा, और भगवान कब मदद करते हैं? साधु ने कहा, जब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो जाती है। जब तुम टूटते नहीं बल्कि और मजबूत बन जाते हो। जब तुम कहते हो, मैं हार मान सकता हूँ, लेकिन गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। इतना कहकर साधु प्रकाश में विलीन होने लगे और बोले, अमन, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। बस अपना कर्म अच्छा रखो, भगवान सब देख रहा है। अमन अचानक जाग गया, लेकिन इस बार उसके मन में शांति थी। अब उसे समझ आ चुका था कि संघर्ष उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में थे। वही दिन था जब उसने शिकायत करना छोड़ दिया और कर्म पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बदलने लगा। लोगों का सम्मान, काम में सफलता और मन में शांति सब लौटने लगे। और उसे एहसास हुआ कि सच में कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कथा की शिक्षा ये है कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। बुराई का फल बाहर दिखता है पर भीतर नष्ट करता है, और अच्छाई का फल बाहर धीरे मिलता है पर भीतर तुरंत उजाला कर देता है। बस अपना कर। और इसी तरह हमें जीवन में बस एक बात याद रखनी है, परिस्थितियां कैसी भी हो, रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न लगे, अगर मन में श्रद्धा हो और कदमों में सच्चाई, तो भगवान हमेशा हमारे साथ खड़े मिलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच तो ये है कि भगवान कभी मना नहीं करते, वो बस सही समय का इंतजार करते हैं। इसलिए रुको मत, टूटी उम्मीदों को फिर से जोड़ो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें समय पर ही मिलेगा। यही कहानी हमें सिखाती है, जो भक्ति में डूबता है उसे रास्ते खुद भगवान दिखा देते हैं। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में। तब तक भगवान आपका भला करें।